नमस्कार दोस्तों, इतिहास का एक और गौरवपूर्ण पन्ना लेकर आज हम बात करेंगे चित्तौड़ के दूसरे जोर के बारे में। तारीख 8 मार्च 1535 ईस्वी। मेवाड़ की कीर्ति पुरुष महाराणा कुंभा के वंश में पृथ्वीराज, संग्राम सिंह, भोजराज और रतन सिंह जैसे वीर योद्धाओं। आमेर के युद्ध में राणा रतन सिंह ने वीरगति प्राप्त पाई। उसके बाद उनका छोटा भाई विक्रमादित्य राजा बने। उस समय मेवाड़ पर गुजरात के पठान राजा बहादुर शाह तथा दिल्ली के शासक हुमायूं की नज़र थी। यद्यपि हुमायूं उस समय शेरशाह सूरी से उलझा हुआ था। विक्रमादित्य के राजा बनते ही इन दोनों के मुंह में पानी आ गया। जो कि विक्रमादित्य एक विलासी और कायर राजा था। वो दिन भर राग रंग में ही डूबा रहता था। इस कारण कई बड़े सिरदार उनसे नाराज रहने लगे। 1534 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। कायर विक्रमादित्य हाथ धरा बैठा रहा। ऐसे संकट के समय राजमाता करमवती ने धैर्य से काम लेते हुए सभी बड़े सरदारों को बुलाया। उन्होंने सिसोदिया कुल की सम्मान की बात कहकर सभी को मेवाड़ की रक्षा के लिए तैयार कर दिया। सबको युद्ध के लिए तत्पर देखकर विक्रमादित्य को भी मैदान में उतरना पड़ा। मेवाड़ी वीरों का शौर्य, उत्साह और बलिदान भावनाएं अनुभव थी। पर दूसरी तरफ बहादुर शाह के पास पुरातनकालीन तोप खाना था। युद्ध प्रारंभ होते ही तोपों की मार से चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें गिरने पड़ी तथा बड़ी संख्या में हिंदू वीर हाथ धोने लगे। ये देखकर विक्रमादित्य मैदान से भाग खड़ा हुआ। इस युद्ध के बारे में भ्रम फैलाया गया कि रानी करमवती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी तथा हुमायूं ने संदेश पाकर मेवाड़ की ओर चल दिया। पर उसके पहुंचने से पहले युद्ध समाप्त हो चुका था। वास्तव में हुमायूं स्वयं मेवाड़ पर कब्जा करना आ रहा था। पर जब उसने देखा कि एक मुसलमान शासक बहादुर शाह मेवाड़ की ओर से लड़ रहा है तो वो सांगरपुर में रुक गया। उधर विक्रमादित्य के भागने के बाद जौहर की तैयारियां होने लगी। पर उनकी पत्नी जवार बाई शशि शतरानी थी। अपने सम्मान की और अपने देश की चिंता थी। वे स्वयं युद्ध कला में पारंगत थी तथा उन्होंने शस्त्रों में निपुण वीरांगनाओं की एक सेना भी तैयार कर रखी थी। जब राजमाता करमवती ने जौहर की बात करी तो जवार बाई ने दुर्ग में एकत्रित वीरांगनाओं को ललकारते हुए कहा कि जौहर से नारी धर्म का पालन तो होगा पर देश की रक्षा नहीं होगी। इसलिए मरना है तो शत्रुओं को मारकर मरना है। सब ने हर हर महादेव कहकर उद्घोष कर सर्वित्रा देवी। इससे महापुरुषों में जोश आ गया और सब वीरों और वीरांगनाओं ने केसरिया बाना पहना और किले के फाटक खोलकर जवार बाई के नेतृत्व में शत्रु पर टूट पड़े। महारानी तोप खाने को अपने कब्जे में करना चाहती थी पर उनका ये अभियान सफल नहीं हो सका। युद्ध भूमि में सभी हिंदू सेनानी वीर गति प्राप्त हुई। पर मरने से पहले बहादुर शाह की अधिकांश सेना को धरती सुंगड़ दी। 8 मार्च 1535 ईस्वी का दिन था। हिंदू सेना किले से बाहर निकलते ही महारानी करमवती के नेतृत्व में 13,000 वीरांगनाओं ने जौहर कर दिया। ये चित्तौड़ का दूसरा जौहर था। बहादुर शाह का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। पर वापसी के समय मंदसौर में हुमायूं ने उसे घेर लिया। बहादुर शाह किसी तरह जान बचाकर मांडू भाग गया। इन दोनों विदेशी हमलावरों को लाभ उठाकर हिंदू वीरों ने फिर से चित्तौड़ को मुक्त करा दिया।